नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता, हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए हैं। उसका पहला लेक्चर बहुत बेसिक लेक्चर लिया था, जिसमें सारा डेफिनेशन हमने क्लियर किया था। आज परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 में क्या करेंगे, थ्योरम अपन स्टार्ट करेंगे, NPR फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो NPR फार्मूला ड्राइव करते हैं जो परम्यूटेशन का है। तो आज थ्योरम लिखना है, जहाँ आगे पीछे छोड़े थे उसको कनेक्ट करके बता रहे हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये सब पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब देखिए लेक्चर नंबर 2 में थ्योरम क्या है। थ्योरम 1 क्या है? फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, find number of arrangements of n objects, n objects के अरेंजमेंट की संख्या निकालना है, taking r at a time, taking r at a time, लिखिए taking r at a time, taking r at a time when repetition is not allowed, when repetition is not allowed, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, या इसी को इतना बड़ा लिखें या इसी को एक लाइन में बोले तो बोल सकते हैं कि फाइंड NPR। आपको NPR निकालना यानी NPR फॉर्मूला ड्राइव करना है। थ्योरम ये है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को समझने की कोशिश किया करता है। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मतलब सजावट की संख्या ज्ञात करनी है। किसका? ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n वस्तु का। किससे? टेकिंग r एट ए टाइम, मतलब n वस्तु में से आपको एट ए टाइम r वस्तु को सजाना है, अरेंज करना है। तो कितने ढंग से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं वो फाइंड आउट करना है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। रिपीटेशन अलाउड नहीं हो मतलब जब वस्तु रिपीट ना करे, यानी फाइंड NPR, आपको NPR फाइंड आउट करना है। NPR फाइंड आउट करना, इसके क्या मतलब हुआ? यही हुआ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है, टेकिंग आर एट टाइम व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। करते हैं, देखिए इसका करते हैं हम लोग। देखिए कैसे करेंगे, बहुत लंबा ये थ्योरम है और इसे बहुत अच्छा समझना है, ठीक है। इन ऑर्डर to find NPR, in order to find NPR को find out करने के लिए we have to just fill up r blank places, r blank places by n objects, लिखिए by n objects taking r at a time, ठीक है। NPR को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना? R खाली स्थान को n ऑब्जेक्ट्स के द्वारा फिलअप करना पड़ेगा। आप समझिए बात को, जैसे ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है। माना कि ये फर्स्ट प्लेस है, माना कि ये सेकेंड प्लेस है, माना कि ये थर्ड प्लेस है, थर्ड है, और इसी फोर्थ फिफ्थ, और यहाँ पर मान लिया कि R प्लेस है, ठीक है। समझा? NPR को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? R ब्लैंक प्लेसेस को n ऑब्जेक्ट से फिलअप करना है। अब ध्यान दीजिए, फॉर द फर्स्ट प्लेस, प्रथम घर के लिए, फर्स्ट प्लेस के लिए, इस फर्स्ट टर्म के लिए, फॉर द फर्स्ट प्लेस, इस फर्स्ट प्लेस के लिए we have n objects। जैसे पहला घर है, आपको पहला स्थान है, तो पहला स्थान के लिए फर्स्ट प्लेस के लिए अपने के पास क्या है? n वस्तु है। n वस्तु, इसके क्या मतलब हुआ?
कि फॉर द फर्स्ट प्लेस वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हम लोग के पास एन ऑब्जेक्ट है विच कैन बी फिल्ड अप बाय एनी वन ऑफ द, लिखिए, दिखाते हैं बाद में, लिखिए पहले समझाते हैं। फॉर द फर्स्ट प्लेस वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी फिल्ड अप बाय एनी वन ऑफ द एन ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी डन इन एन वेज। बात को समझिए, एकदम ध्यान समझिएगा। पहला घर है, तो पहला घर के लिए हम लोग के पास कितना एन वस्तु है, एन वस्तु है। इसके क्या मतलब हुआ, किसी एन वस्तु के द्वारा, एन वस्तु में से किसी एक वस्तु के द्वारा हम इसे क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पहला घर है, पहला घर के लिए हमने क्या है, पहला घर के लिए फर्स्ट प्लेस के लिए हम लोग के पास समझने वाला थ्योरम भाई, पहला घर के लिए क्या शर्त है कि पहला घर के लिए हम लोग के पास एन वस्तु है, एन ऑब्जेक्ट्स है। एन वस्तु है मतलब क्या, उससे एन वस्तु में से कोई भी एक वस्तु से हम फिलअप कर सकते हैं। तो एन वस्तु में से कोई भी एक वस्तु से फिलअप कर सकते हैं, विच कैन बी फिल्ड अप बाय एनी वन ऑफ द एन ऑब्जेक्ट्स, कोई भी एन वस्तु में से कोई भी एक से फिलअप कर सकते हैं। तो फिलअप करने का जो ढंग होगा, फिलअप कितना वस्तु से कर सकते हैं मैटर वो नहीं है, मैटर की इसमें एन वस्तु जो बचा है उसे पहला घर में कितने तरह से हम भर सकते हैं, हाउ मेनी वेज कैन फिल्ड अप बाय फर्स्ट प्लेस, दैट्स मैटर, दैट्स क्वेश्चन हियर अराइज। तो कितने तरीके से भर सकते हैं, तो एन तरीके से हम लोग भर सकते हैं। तो पहला पहला घर हम एन तरीके से भर दिया, समझे, ये समझे। देखता हूँ भाई कैमरा दिख रहा है आपको, पूरा क्लीन दिख रहा है। अच्छा, एन वस्तु भर दिया। अच्छा, अब आगे देखिए, सिंस चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, पहले थ्योरम ने उसने बोल दिया, हिदायत दे दिया कि ये थ्योरम कब आपको प्रूव करना है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब प्रूव क्या करना है, एनपीआर इक्वल टू रियल इन्वर्टेड फैक्टोरियल में आंसर होता है, उसको निकालना है। तो कब करना है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। तो सिंस चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट प्लेस, तो पहला घर बनने के बाद, फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के बाद, वी आर लेफ्ट विथ, पहला घर बनने के बाद हम लोग, अच्छा, पहला घर को एन तरीके से भर दिया। क्यों एन तरीके से भरा, क्योंकि हम लोग के पास एन वस्तु था और हमने बोला कि पहला घर को किसी भी एन वस्तु में से किसी भी एक वस्तु से फिलअप कर सकते हैं, और फिलअप करने का ढंग एन तरीका है, फिलअप करने का ढंग एन तरीका है। रिपीट वन थिंग एवरी टाइम, कि इससे तरीका निकालें, वेज निकालें, पहला घर को एन तरीके से भर सकते हैं। अब जब एन वस्तु में से किसी भी एक वस्तु को हमने भरा, एन वस्तु में से कोई भी एक वस्तु को हमने भरा, क्या लिखा है, which can be filled up by any one of the n वस्तु, n वस्तु में से कोई भी एक वस्तु यहाँ डाला जिसे n तरीके से भर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा, since repetition is not allowed, चूंकि repetition allowed नहीं है, that's why after filling the first place, पहला घर भरने के बाद हम लोग के पास फिर क्या बचा, we are left with n-1 ऑब्जेक्ट, पहला घर भरने के बाद हम लोग के पास n-1 ऑब्जेक्ट बचा। हम लोग के पास क्या बचा, नीचे दिख रहा है भाई, हम लोग के पास n-1 ऑब्जेक्ट बचा, ठीक है। इसीलिए सो द सेकेंड प्लेस कैन बी filled up by any one of the n-1 objects which can be done by n-1 base। दिख रहा है नीचे बकायदा, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या लिखा,
चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए पहला घर भरने के बाद फर्स्ट प्लेस को फिल करने के बाद फर्स्ट प्लेस को हम लोगों ने n ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक वस्तु से भर दिया है, कोई भी n वस्तु में से कोई भी एक वस्तु से भरा है, और भरने का ढंग n तरीका है। भरा है n वस्तु में से कोई एक वस्तु। अच्छा, n में जब एक वस्तु चली गई कितना बचा? n-1 बचा। इसीलिए लिखा आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट प्लेस, पहला घर भरने के बाद वी आर लेफ्ट विथ n-1 ऑब्जेक्ट। पहला घर भरने के बाद हम लोग के पास n-1 ऑब्जेक्ट बचा। ठीक है, इसीलिए चूंकि पहला घर भरने के बाद हमें n-1 ऑब्जेक्ट बचा, इसीलिए सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय एनी वन ऑफ द n-1 ऑब्जेक्ट। इसीलिए सेकेंड प्लेस को हम लोग n-1 ऑब्जेक्ट के n-1 वस्तु है टोटल, चूंकि सेकेंड प्लेस फिर भरना है ये वाला, इसके लिए क्या है? n-1 ऑब्जेक्ट लेफ्ट हुआ है। अब दूसरा घर को n-1 ऑब्जेक्ट की किसी भी एक वस्तु से भर सकते हैं, जिसे n-1 बेज से भरा जा सकता है। n-1 बेज से ये भर सकते हैं, यहाँ पर n-1 बेज हमने लिख दिया। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। लिखा? अच्छा, अब मिटाते हैं। देखिए, ये लिख ली। अब इसके आगे क्या लिखना, ध्यान दीजिएगा। फिर लिखेंगे सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फिर मेरे साथ लिखे, चूंकि फिर रिपीटेशन क्या अलाउड नहीं है। सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, चूंकि फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो आफ्टर फिलिंग द सेकेंड प्लेस, इसीलिए दूसरा घर भरने के बाद, जब दूसरा घर को हम लोगों ने n-1 ऑब्जेक्ट से भरा, तो n-1 ऑब्जेक्ट में से कोई एक वस्तु से भरा, तो n-1 से कम क्या n-2, तब क्या हुआ? तीसरा घर के लिए n-2 ऑब्जेक्ट बचा। सो आफ्टर फिलिंग द सेकेंड प्लेस को भरने के बाद वी आर लेफ्ट विथ n-2 ऑब्जेक्ट्स। हम लोग के पास n-2 ऑब्जेक्ट बचा। ठीक है, विच कैन बी filled up by any one of the n-2 objects which can be done in n-2 ways। बात को ध्यान समझिएगा। फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए दूसरा घर को जब हमने भरा, तो दूसरा घर भरने के बाद, चूंकि दूसरा घर को हम लोग दूसरा घर को क्या चीज से भरा था? दूसरा घर को हम लोगों ने n-1 ऑब्जेक्ट में से कोई एक वस्तु से भरा था, जिसे n-1 पे से किया जाता था। इसीलिए दूसरा घर भरने के बाद हम लोग के पास n-2 ऑब्जेक्ट बचा। अरे n-1 ऑब्जेक्ट किससे बचा? n-2 ऑब्जेक्ट किससे बचा? n-1 से कम। चूंकि अरे भाई आपने क्या किया, n-1 ऑब्जेक्ट टोटल था, उसमें से एक वस्तु लिया आपने, यानी एक वस्तु लिया आपने तो एक वस्तु कम किया, n-1 यानी n-2 वस्तु बचा, तो n-2 ऑब्जेक्ट बचा, तो वी आर लेफ्ट विथ n-2 ऑब्जेक्ट विच कैन बी फिल्ड अप बाय एनी वन ऑफ द n-2 ऑब्जेक्ट। अच्छा, इतना बचा। ये लाइन थोड़ा सा गलती लिख दी हम लोगों ने, इस कर लेते हैं क्लियर। सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सो फिलिंग द सेकंड प्लेस, दूसरा घर भरने के बाद हम लोगों को n-2 ऑब्जेक्ट बचा। फिर यहां से लिखना है, सो चूंकि n-2 ऑब्जेक्ट बचा है, तो n-2 ऑब्जेक्ट को तीसरा घर में से कोई n-2 ऑब्जेक्ट में से कोई वस्तु ले भरेंगे। सो द थर्ड प्लेस कैन बी filled up by any one of the
n-2 ऑब्जेक्ट्स। अब चूंकि तीसरा घर को हम लोगों तीसरा घर है तो तीसरा घर को हम लोगों ने n-2 ऑब्जेक्ट के में से कोई वस्तु से भर सकते हैं, जिसे कितना ढंग से भरा जा सकता है, which can be filled up by n-2 ways, जिसे n-2 वेज से भरा जा सकता है। एक्चुअली हम लोगों ने तीसरा घर को n-2 ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट लेके भरा है, जिसे n-2 वेज से भर सकते हैं। तो लिख लीजिए n-2 वेज। समझ गए? फिर वही बात दोहराइएगा, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं। अब n-2 ऑब्जेक्ट आपने भर दिया, अब कितना बचा आपके पास? n-3 बचा आपके पास, n-3 बचा। ये चौथा घर है। सिंस रिपीटेशन नॉट अलाउड, सो वी आर लेफ्ट विथ n-3 ऑब्जेक्ट्स। चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोग के पास n-3 ऑब्जेक्ट बचा है। सो द fourth place can be filled up by any one of the n-3 objects which can be done in n-3 ways। जब तीसरा घर को हम लोगों ने फिलअप कर दिया, तो तीसरा घर को भरने के बाद हम लोग के पास कितना लेफ्ट हुआ? हम लोग के पास कितना बचा? हम लोग के पास n-3 वस्तु बचा। अब n-3 वस्तु बचा, तो चौथा घर को हम लोग n-3 वस्तु में से कोई वस्तु से फिलअप कर सकते हैं, जिसे n-3 वे से किया जा सकता है। यहाँ तक दिख रहा है आपको? यहाँ तक देखिए। तो चौथा घर को भरने का ढंग कितना हो गया? n-3 वेज हो गया। दिख रहा है नीचे भाई? हाँ, दिख तो रहा है क्लियर। चलिए लिख लीजिए इसको। अब देखिए, चौथा घर को आप लोगों ने n-3 बेस से भरा। अच्छा, पैटर्न देखें। पहला घर था तो n, दूसरा घर था तो n-1, तीसरा घर n-2, चौथा घर n-3। मतलब पहला घर है तो कुछ नहीं, दूसरा तो 1 घटाएं, दूसरा घर था तो 1 घटाएं, तीसरा घर था 2 घटाएं, चौथा घर था तो 3 घटाएं, यानी अरमा घर होगा तो r-1 घटाएंगे। ठीक है। प्रोसीडिंग एक मिनट यार। प्रोसीडिंग एज एबव, अगर ऊपर के पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो किया तो बी सेल से दैट हम लोग कह सकते हैं कि द अर्थ प्लेस कैन बी filled up by n-r-1 बेस। अगर ऊपर के पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो किया तो ये कह सकते हैं कि अरमा घर को भरने का जो ढंग होगा वो n-r-1 तरीका से भर सकते हैं। क्यों? दूसरा घर था तो 1 घटा दिया, तीसरा तो घटा दिया, चौथा तो 3 घटा दिया, तो अरमा तो r से कम r-1 घटा दिया। इसीलिए तो ऊपर के पैटर्न को फॉलो किया तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ प्लेस जो है, अर्थ जगह जो है, उसे हम लोग
n माइनस आर माइनस 1 बेज से फिल्ड अप कर सकते हैं। मतलब आर्मा घर को भरने का जो ढंग होगा, भरने का जो तरीका होगा, वो n माइनस आर माइनस 1 बेज होगा। समझ गए? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, एक बात को यहाँ बहुत ध्यान देना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग में हम लोगों ने ये बताया था, बहुत बढ़िया से बताया था कि कोई एक काम ए है, उसे करने का ढंग m तरीका है, कोई काम b है, उसे करने का n तरीका है, तो काम c करने का जो ढंग होगा m क्रॉस n बेज होगा, क्योंकि c ऐसा काम है जो तभी पूरा होगा जब a और b इंडिविजुअली अपना अपना काम पूरा कर ले। तो यहाँ पर काम जो टोटल हुआ, जो फाइनल हमारा काम हुआ, फाइनल हमारा काम क्या था कि आर खाली स्थान था। फाइनल काम हमारा क्या था कि आर खाली स्थान था। आर खाली स्थान को फिलअप करना था किससे? n ऑब्जेक्ट से। किससे? n ऑब्जेक्ट से। किस लिए? एनपीआर को फाइंड आउट करने के लिए। तो एनपीआर को फाइंड आउट करने के लिए हमें आर खाली स्थानों को n वस्तु से भरना था, जो भर दिया। तो काम जो है सबके करने से हो रहा है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगा। इसीलिए मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगा, लिख सकते हैं एन पी आर इक्वल टू n गुना n माइनस 1 गुना n माइनस 2 गुना n माइनस 3। क्यों मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगा? क्योंकि काम यहाँ पर काम सबके मर्जी से हो रहा है, मतलब सब हुआ इंडिविजुअल अपना पार्टिकुलर काम के, तभी फाइनल काम पूरा हो रहा है। से कहाँ तक? से ये n माइनस आर माइनस 1 तक। एक सेकेंड, n माइनस आर माइनस 1 तक यहाँ तक लिखा। ये लाइन लिखा, ये लाइन लिख ले, फिर सब मिटा देंगे। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। होप्स आप लिख लिए होंगे। काली काली जुल्फों के बंधे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के बंधे न डालो, हमें जिंदा रहने है हुस्न वालो। देखिए, एन पी आर आपका कितना आया था? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और ये कहाँ तक गया था? ऐसा कर 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 करके n माइनस आर प्लस 1 तक गया था। यही तक गया था? नहीं गया था बिल्कुल। अब एन पी आर बराबर इतना है, इसको एक टर्म पर मानते हैं, ठीक है। ऊपर अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या करते हैं? n माइनस आर n माइनस आर माइनस 1 n माइनस आर माइनस 2 से ले लेकर 1 तक लिया, ठीक है। बाय n माइनस आर माइनस 1 n माइनस आर माइनस 2 से 1 तक किया। बात को समझिए, हम लोगों ने इतना टर्म ऊपर लिखा n माइनस आर माइनस 1 n माइनस आर माइनस 2 और से 1 तक, ये 1 है। और इतना टर्म सेम टर्म लोगों ने नीचे लिखा n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 n माइनस आर माइनस 2 से लेकर 1 तक। जितना ऊपर गुना किया उतना नीचे भागा कर दिया, इस पे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ा। अरे जितना ऊपर गुना किया उतना नीचे भागा कर दिया, तो इस पर रद्दी भर फर्क पड़ा? इतना बड़ा टर्म पर रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। यानी एन पी आर बराबर n गुना n माइनस 1 गुना n माइनस 2 और गुना n माइनस 3 से आपका कहाँ तक? बीच में कोई टर्म उठाया n माइनस आर प्लस 1, ये बीच में टर्म उठाया है, बीच का टर्म है। अब देखिए n माइनस आर माइनस 1, अब इससे कम क्या? n माइनस आर, इत्तेफाक से यहाँ पर है तो n माइनस आर हो गया। फिर इससे कम n माइनस आर माइनस 1, फिर इससे कम n माइनस आर माइनस 2, ये बीच का टर्म। ऐसा करते करते कहाँ तक चला गया? 3 2 1 तक गया। और नीचे कितना हो गया? बाय n माइनस आर माइनस 1
n माइनस आर माइनस 2 से, फिर ये नीचे 3 2 1 है, यही है यानी NPR। ऊपर वाला टर्म को देख के कुछ याद आया? लेक्चर 1 में हम लोगों ने फैक्टोरियल नोटेशन बताया था कि n हो उससे कम उससे कम उससे कम से अगर लास्ट तक 1 तक गुना हो रहा है तो फैक्टोरियल n है, यानी ऊपर क्या हो गया? फैक्टोरियल n हो गया। अब बाय नीचे n माइनस आर है, इससे कम n माइनस आर माइनस 1, इससे कम से 1 तक, तो ये फैक्टोरियल n माइनस आर हो गया। यही प्रूफ करना था जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो आज से याद रखिएगा कि NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। कहाँ से होता है? 23-24 मिनट का प्रूफ है, हमने प्रूफ किया, बहुत अच्छा से थ्योरम लिखा किया। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, लिख लीजिए इसको। तो NPR को याद करना, फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल माइनस आर होता है। लिख लीजिए इसको। थ्योरम ये हो गया प्रूफ। NPR का कितना है? फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल माइनस आर। कुछ रिमार्क्स इससे रिलेटेड लिख लीजिए। रिमार्क 1-2-3 बात दिमाग में रखिएगा। पहला तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि NPR इक्वल टू कितना होता है? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। दूसरी बात, NPN चाहिए तो कितना हो जाएगा? NPN बराबर फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस n, यानी फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान बताया है 1 होता है, यानी फैक्टोरियल n बाय 1 यानी फैक्टोरियल n। तो NPN का मान कितना आपका आता है? फैक्टोरियल n आता है, आपको याद रखना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से NPN बराबर फैक्टोरियल n। तीसरी बात, कहीं पे 1P1 लिखा हो तो समझ जाएगा फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 1 माइनस 1, फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 0, 1 हो जाएगा ऊपर, और फैक्टोरियल 0 का मान है यानी 1 आ जाएगा। तो 1P1 बराबर है। 2-3 छोटा सा बात था, क्वेश्चन भी होगा, इसको भी लिख लीजिए। अच्छा, पिछले लेक्चर में ये भी बताए हैं, फैक्टोरियल नोटेशन बताए हैं, और वाई फैक्टोरियल 0 इज 1, क्यों फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, इसको भी हमने बाकायदा प्रूफ बहुत बढ़िया से किया है। चलिए देखिए इसको। थ्योरम 2, फाइंड NPR। आपको NPR निकालना ही है। NPR निकालने से क्या मतलब? फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम, ठीक है, लेकिन कब? जब रिपीटेशन लाउड हो, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। जब रिपीटेशन लाउड हो तब ये प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए NPR मतलब क्या? n वस्तु में से r वस्तु का आपको अरेंजमेंट करना, सजाना है, लेकिन कब? जब रिपीटेशन लाउड हो, जब एक ही वस्तु बार बार रिपीट करे। ध्यान दीजिए। ये आपका फर्स्ट प्लेस होता है, ये आपका सेकेंड प्लेस होता है, ये आपका थर्ड प्लेस होता है, और फाइनली आपका आर्थ प्लेस होता है। अब NPR को फाइंड आउट करना है, रिपीटेशन लाउड है, NPR को फाइंड आउट करना है, रिपीटेशन लाउड है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पहला घर के लिए हम लोग के पास n वस्तु है। n वस्तु में से n वस्तु में से कोई भी एक वस्तु लेंगे तो उसे सजाने का ढंग कितना होगा? n तरीका होगा, n वेज होगा। अब चूंकि अलाउड है, वस्तु को आप बार बार ले सकते हो,
तो वस्तु को बार बार ले सकते हो। फिर आपको सेकंड घर के लिए फिर आपको एन ऑब्जेक्ट बचा, फिर एन ऑब्जेक्ट में से एक वस्तु लिया, उसे सजाने का ढंग कितना हो गया, एन तरीका फिर कर दिया। सिमिलरली ये भी अरमा घर के लिए वही, कोई रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है इसीलिए। तो फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से आप क्या कर रहे हो, NPR निकाल रहे हो जब रिपीटेशन लाउड हो। n गुना n, चूंकि काम सबके इन्वॉल्वमेंट से सब अपना काम पूरा किया तभी फाइनल डेस्टिनेशन पूरा हो, इसीलिए फैक्टराइज n गुना n कहाँ तक, r टाइम्स तक। तो आपका NPR बराबर कितना होगा, अगर n गुना n r टाइम्स तक है तो NPR बराबर n पर पावर r हो गया। ये रिजल्ट आता है, बस लिख ली इसको। तो आज हम लोगों ने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड दो थ्योरम किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था और बहुत इंपॉर्टेंट ही था। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दो थ्योरम, आगे फिर थर्ड लेक्चर लाएंगे, उसमें बहुत चीज़ बताएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारा कराएंगे। ठीक है, जय हिंद।